हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का 8 क्लास का मैथ 5.2 पे लेकर आए हैं, जो हम लोग सीखेंगे। देखिएगा लोग, ये प्रश्न है कि बोला है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का पहला प्रश्न है। यहाँ पर 32 दिया है। 32 देखिए, वर्ग दिया है, तब वर्ग का मतलब समझिए कि यहाँ पर क्या है भाई, तो स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको या तो आप 32 गुना 32 करके भी लिख सकते हैं, या आप सौर समीकरण के नियम पर भी बना सकते हैं। सौर समीकरण का सर जी नियम का होता है, तो देखिए जितना, जैसे ये 30 है ना, तो 30 आप +2 कर सकते हैं। ठीक है, और इसका स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हो गया सौर समीकरण में कि अगर आप 32 गुना 32 ऐसे भी किए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उतना ही आएगा, वो भी सही है। लेकिन बाई द पे हम बता देते हैं एक्स्ट्रा में और ही आप लोग को कि यहाँ पर जैसे ये हो गया। अब इतना हम लोग जानते हैं कि जब 2 अंक दिया रहता है, स्क्वायर होता है, तो आप लोग कॉमन लेकर जो a+b का होल स्क्वायर पढ़ाए थे उसी पर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे कि 30 अब +2 कै बार लिखना पहले पड़ेगा? 2 बार, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग का बढ़ जाएगा भार। मान के चलिए कि ये छोटा है तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा अंक में के लिए ये सब प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अब मान के चलिए कि यहाँ पर 30 कॉमन लीजिएगा, और यहाँ का होगा 30 + 2, और यहाँ पर 2 कॉमन, और फिर 30 + 2। अब इससे क्या हो गया कि हम लोग का गुना करने में आसान थोड़ा सा आ गया। अब देखिए, तो अब यहाँ पर क्या बोलते हैं हम कि जब भी जीरो जितना दिखाई दे आराम से जीरो उतार दीजिएगा। कै गो जीरो दिखाई दे रहा है? तो 2 गो, एगो जीरो यही जा, एगो जीरो यही जा, 2 गो जीरो। अब देखो गुना कितना आसान से हम लोग का हो रहा है। 3 3 में गुना होगा तो तितरी का 9। ठीक है, इतना हम लोग उतार लिए। इसके बाद अब बताइए कि इससे साथे गुना हुआ है तो इसका साथे भी गुना है, तो 3 में तो यहाँ 0 है, तो 0 और 3 दूनी 6 हो गया। अगर आपको पहाड़ा नहीं भी याद होगा तो आप चाहे तो कम से कम 2 का तो पहाड़ा याद होगा, 3 का तो पहाड़ा याद होगा, 30 का पहाड़ा मानते हैं कि नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पर फिर उसी प्रकार 3 में 2 से 3 दूनी 6 भाई, एगो जीरो बताइए को, और 2 2 में गुना कीजिएगा तो कितना? 4। अब जैसे जोड़ हम लोग बनाते हैं तो जोड़ बनाते आइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 4 4। अब इसके बाद है 6 6 दूनी 12। ठीक है, उसके बाद आ गया एक हासिल 9 व 1 10, यानी 10 24। तो 32 गुना 32 कीजिएगा तो आपका भी 10 24 आया होगा, और मेरा भी 10 24। तो अगर ये गुना किए हैं तो ये भी सही है, और ये भी 100% सही है। इसमें कहीं से कोई एरर नहीं है और ना कोई गलती है। बशर्ते बात ये है कि इसमें थोड़ा सा आपका पन्ना ज्यादा जियान होगा, कॉलम ज्यादा जियान होगा, और इंक भी ज्यादा जियान होगा। इसमें बस हो गया है, आप गुना कर लिए। अब इसका भी गुना ऐसे कर अगर करना 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 होता गया, 3 दूनी 6 और तितरी का 9। देखो ये भी ऐसा बात नहीं है, बस कहानी खत्म। लेकिन ये सौर समीकरण का नियम हुआ। आइए डायरेक्ट, वर्ग का मतलब ये होता है 2 बार। अब नेक्स्ट हम लोग प्रश्न चलेंगे। आप लोग उतार लिए होंगे, जो उतारना बाकी है, तो जो नहीं उतारे हैं जल्दी से उतार लीजिए। जो नहीं उतारे हैं उतार लीजिए जल्दी से। इसके बाद आपको दो रोमन संख्या 2 दिया है 35। अब 35 का आपको बताते हैं कि 35 गुना 35 हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। 35 गुना 35। अब आपको एक और आसान तरीका बता देते हैं, लेकिन सौर समीकरण का नियम बताइए करेंगे। देखिए 5 में 5 से गुना कर दीजिएगा, कितना आएगा? 25। 25 लिखने आएगा। अब आइएगा, अब देखिएगा, हेजा 3 बा, हेजो 3 बा, तो 3 के 1 बढ़ा दिया, तो 3 में 1 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 4 होगा। और 4 में 3 से गुना करेगा, चरती आई। अब ये आराम से 12 लिख दो, बाकी कुछ करने की जरूरत ना है। लेकिन मेरे तरफ से ले लो, अगर ये सर जी पहिलका सौर समीकरण पर बतैनी है तनी इहो बता दी ना। ले बबुआ इहो बता दे, तनी सीख जा तू भी। देखो अब यहाँ पर 35 दे ले बात, 35 के क्या करेंगे? ये बताओ कि 30 से कितना अधिक है?
5 तब ना 35, तो यहाँ 30 अब प्लस 5, 30 प्लस 5, ठीक है। अब इसका स्क्वायर 2 बार लिख लेंगे। कै बार? 2 बार। जब स्क्वायर का वर्ग का मतलब होता है 2 बार। एक बार 30 कॉमन लिया, 30 प्लस 5। अब डायरेक्ट भी आपको जानकारी है तो डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। चलो अब यहां पर का ले लेंगे कॉमा में 5 और 30 प्लस 5 ना, 30 आई। अब देखो फिर वो सही 3 में तितरी का 9 और डबल जीरो बैठा लो। अब पंक्ति आई 15, एगो जीरो बैठा ला, कितना आसान बा। फिर पंक्ति आई 15, एगो जीरो बैठा ला 50, 25 है सर जी सबसे तो आसान है, काहे खातिर भूलवा बतानी हो, ये तो बढ़िया बा। अब बबुआ का जाने कह दी कि एजा वर्ग देले बा आ कह दी कि सर समीका के नियम पर बनाव, तब ओजा तो सीखल हमनी के पहले ही जरूरी बनो। आई तो सब हाथी हाथी मैथ कर देलक, एकरा से बढ़िया तो पिछले वाला मैथवा बढ़िया रहे ओही में ना। ई झूठू के आइएगा आगे। अब जोड़ते हैं ना, देखिए 5 गो 5 गो 5 गो, आराम से 5 लिखा गए। अब देखिएगा 2 5 2 7 7 5 12, 12 के 2 कई हासिल 1। अब आइएगा 1 आ 1 2, 2 आ 1 3 आ 3 तो कितना 3 आ 9 12 आ गइलो तने, ठीक बा हो। मिटार लेवल जाई, आगे बढ़ जाई, जल्दी उतार लो। बुकवा में बानो ओ बुकवा से एक्स्ट्रा में अगर कब ये सर जी 5 वाला एगो बतानी 35 वाला तनी और ही बता दी 2-4 गो तो ल देखिएगा। यहाँ पर अगर 15 रहेगा सर जी 15 25 45, 45 के बाद आ जाएगा 55, 55 के बाद 65, 65 के बाद 75, 75 के बाद 85, 85 के बाद 95, 95 के बाद 105। फिर सर जी तनी एकरो के सस्ता उपाय में बता दी तो ना, तो देख लो सस्ता उपाय में का कहनी 15 गुना 15, ज्यादा कुछ करे के जरूरत नहीं के 50 25 आ 1 कहनी कि एगो बढ़ा दिया तो 1 आ 1 कैगो हो जाई 2 गो आ 2 में 1 से गुना करबू तो 2 नो का 225 आवेला। अब आवा हई 25 गुना 25, देखिएगा 25 गुना 25 तो 50 25 50 25 आ 2 आ 1 3 आ 3 दूने 6 ना हो गई। अब आइएगा इस तरफ यहाँ 45 गुना 45 तो 50 25 आ 4 आ 1 5 आ 5 में 4 से तो 5 का 20 ना। अब आइएगा ये 55 गुना 55 ना तो 50 25 आ 5 आ 1 6 6 5 30 ना हो। अब आइएगा ये 65 गुना 65 50 25 आ 6 आ 1 7 7 6 42 ना। अब आएगा 75 गुना 75 50 25 आ 8 8 7 56 ना। अब आइएगा ये 85 गुना 85 50 25 और 8 आ 1 9 9 8 72 9 8 72। अब आइएगा 95 गुना 95 50 25 और 9 आ 1 10 10 9 90। अब आइएगा 105 गुना 105 50 25 50 25 आ तब 11 में 10 से तो 11 दहा 72 से 110 था। कितना आसान है, मिटार देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं ना, जो हम लोग का प्रश्न है उस पर हम लोग आते हैं। आइएगा चलो 86 कितना है 86। देखो अब एक के 86 गुना क्या करबो 86 तो बताइए कितना आ जाएगा 86 गुना 86 कीजिएगा तो देखिएगा। इसको भी बना सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 80 से कितना अधिक है
छ, तो 80 प्लस 6 वर्ग हो जाएगा। तो 80 या प्लस 6 कई बार, 2 बार, 80 प्लस 6। अब देखिएगा ये 8 8 में गुना कीजिएगा। एक बार और कॉमन ले लेते हैं बबुआ तारा लो खातिर, कैसे कि डायरेक्टो बन सकता, ऐसा बात नहीं खे। देखिएगा ये 68 है, 64 है, डबल जीरो, 8 छक 48 एगो जीरो, 8 छक 48 एगो जीरो, अच्छा अच्छा है 36 जोड़, छ छ छ, 8 है 3 11, 11 है 8, कितना होला 11 है 8 19, 11 है 8 19, एक हासिल, 4 है 1 5, 5 है 1 6, और 6 व 4 10। चलो अगला नंबर 93, मिटार दी हो। हाँ चलो देखिएगा 4 नंबर में 93 है, तो 90, 90 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ 93 गुना 93 कीजिए, या 90 प्लस 3 स्क्वायर, 90 प्लस 3 और 90 प्लस 3, ठीक है। 90 कॉमन ले लीजिएगा बबुआ, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और प्लस 3, 90 प्लस 3, ठीक है। 81, डबल जीरो, 29 या 27 एगो जीरो, 29 या 27 एगो जीरो, तितरी का 9, 9 9, तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ 7 7 14 के 4 हो जाएगा, एक हासिल, और फिर ये 2 और 2 4, एक 5 एक 6, उसके बाद 8, यानी 86 49 आ जाएगा। गुना किए होंगे तो 86 49 आया होगा। देखिएगा बबुआ 71, तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 1 71, तो 70 प्लस 1 और 70 प्लस 1, यानी 70 कॉमा हो जाएगा, प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 1 और 70 प्लस 1, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 49, डबल जीरो और 70 और प्लस 70 और प्लस 1, यानी 49 यहाँ जोड़ा जाएगा, तो यहाँ एक एक हो जाएगा, और 7 7 14, 14 के 4 एक हासिल, 9 और 1 10, और 4 है 1 5 हो जाएगा ना, यानी 50 41 आया है, ठीक। 46 6 नंबर, तो यह क्या हो जाएगा 40 प्लस 6 का वर्ग, ठीक है। तो 40 प्लस 6 कई बार, 2 बार, ए बबुआ बात मत करो लो, ये कितना हो जाएगा 40 कॉमा 40 प्लस 6 प्लस 6, 40 प्लस 6, चरचौ का 16 पर डबल जीरो, छचौ का 24, और छचौ का 24, और छछा 1 36। अब आइएगा 6 6, अब 4 3 7, 7 और 4 11, अब आइएगा ये जोड़िएगा, 3 3 और 2 5, 6 और 5 11, और 1 का 1 2, 21 16 आया है। ये हम लोग का प्रश्न दिया है कि पाइथागोरस थ्योरम को लिखिए जिसका एक सदस्य। आइए इसको बनाने के लिए सीखते हैं। देखिए इसका सूत्र 2m होता है, और m स्क्वायर माइनस 1 होता है, और m प्लस 1 होता है, ठीक है। m प्लस 1 होता है, एक सूत्र होता है, इस पर हम लोग बैठाएंगे और इसका चित्रण करेंगे। तो यहाँ पर ये सूत्र के हिसाब से चलेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम नियम, या इसी को हम लोग परिमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय। क्या बोलते हैं? परिमेय। अब देखिएगा ये बात तारीख से बैठाना है, बैठाना है किसी को पूरा एकदम सिंपल सा बात है। अब बताइएगा आप ही से 2m, यहाँ पर ये कितना दिया है 6 देगा,
6 दिया है, 6 लिख दो। अब हमने आपको समीकरण के माध्यम से ये सिखाया कि चर का मान कहाँ जाता है, बट्टा में। तो आप बताओ कि 2m चर है ना, ऐसा है अचर पद है, तो m का मान कहाँ जाएगा, बट्टा में, यानी 6 होती है 6। अब जब m का वैल्यू ज्ञात हुआ, m का वैल्यू कितना ज्ञात हुआ, 3 ज्ञात हुआ। उसके बाद अब आएंगे तब पहला सूत्र पर आएंगे। तो पहला हमने के सूत्र बा का बा कि m स्क्वायर माइनस 1। तो m का वैल्यू कितना 3, तो 3 लिखा 3 के वर्ग माइनस 1, ठीक बा नो। तो 3 के स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 9, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, यानी कितना ज्ञात हो गया 8। 9 में से 1 घटेगा तो 8 कितना बचेगा हो। इसके बाद आइएगा अगला सूत्र हमने के कहा था एक बार फिर कि m स्क्वायर यानी m स्क्वायर प्लस 1 ना। तो m स्क्वायर प्लस 1 तो m के वैल्यू कितना बा 3, तो 3 के वर्ग और प्लस 1 यानी कितनी का 9 प्लस 1 यानी 9 बाई 1 10, 9 बाई 10 ना, 9 बाई 1 10। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग बनाएंगे। देखिएगा ये क्या है, दूसरा रोमन संख्या 2 14, तो ये क्या हो जाएगा 2m बराबर 14। तो यानी m का मान बट्टा में 14 बट्टा 2 7 दो नहीं 14, m बराबर 7। अब आते हैं यहाँ पहला सूत्र पर, m स्क्वायर माइनस 1, तो 7 के स्क्वायर और माइनस 1 सतह 49 1, यानी घट जाएगा 43। अगला प्लस पर m स्क्वायर प्लस 1, 7 के स्क्वायर और प्लस 1 सतह 49 प्लस 1 यानी कितना 50, 50 यानी आ गया हम लोग का। अतः लिख लीजिएगा पाइथागोरस के तिर्यक कितना आ गया भाई, तो आया है पहला नंबर 14, सॉरी 7 ना, 7 अतः 48 अतः 50, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग अब देखिएगा रोमन संख्या 3 कितना दिया है 16, तो 2m बराबर 16, m का मान बट्टा में 16 बट्टा 2 8 दो नहीं 16, यानी m बराबर कितना 8, ठीक है। इसके बाद क्या चलेगा m स्क्वायर माइनस 1, तो 8 के स्क्वायर आ 1 88 64 आ 1 यानी घट जाएगा तो 63। इसी प्रकार से इसको भी m प्लस 1 8 का स्क्वायर यानी 65, कितना हो जाएगा 16 63 65। चलिए उतारिए उतारो उतारो ना,
गलत हो जाएगा। देखिएगा, रोमन संख्या 4 दिया है 18, तो 2m बराबर 18, तो m का वैल्यू 18/2, 9 दूनी 18, यानी m बराबर 9। अब इस पर m स्क्वायर माइनस 1, तो यानी 9 का स्क्वायर और 9 81 माइनस 1 यानी 80, m स्क्वायर प्लस 1, 9 81 प्लस 1 82। पाइथागोरस के तिर्यक नियम से 18, 80, 82। इस प्रकार से हम लोग का 8 क्लास का 5.2 का प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। अब 5.3 का हम लोग देखेंगे जो अगले नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।